हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिजनेस। हम पढ़ रहे थे फिजिकल एजुकेशन का दूसरा चैप्टर, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है खेलकूद में बच्चे और महिलाएं। आइए चलते हैं। हम यहाँ पर पहुँच गए थे। भोजन संबंधी विकार क्या होते हैं? जब व्यक्ति सामान्य से अत्यधिक मात्रा में या बहुत कम मात्रा में भोजन करने लगता है तो इसे भोजन संबंधी विकार कहते हैं। भोजन संबंधी समस्या के कारण व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। ये दो तरह के प्रभाव होते हैं। एक तो एनोरेकिया नर्वोसा यानी कि सुधा अभाव। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपना शारीरिक भार कम करने के उद्देश्य से भोजन की मात्रा बहुत कम कर देता है, खाना कम खाने लगता है। इसके प्रकार की बात करें तो प्रतिबंधित एनोरेकिया नर्वोसा। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आहार को प्रतिबंधित करने, अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए उपवास, डाइटिंग रखने लगता है, ज़्यादा व्यायाम करने लगता है, जिससे उसका भार कम हो जाता है और उसे बीमारी का सामना करना पड़ता है। अब इसकी रेचक और रेचक एनोरेकिया नर्वोसा की बात करें तो इस प्रकार की स्थिति में भोजन के पश्चात क्या करता है, बलपूर्वक उल्टी करने लगता है। ऐसे करके वजन बढ़ाने से रोकने का प्रयास करता है। क्या करता है? खाना तो खाता है पर लेकिन उसके बाद उसको उल्टी कर देता है। इसे रेचक एनोरेकिया नर्वस कहते हैं। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण ये होते हैं सामाजिक कारक। कई बार परिवार या बाहरी लोगों की मजाक उड़ाने की वजह से ऐसे काम कर लेता है व्यक्ति। जैविक कारक। यदि इस समस्या के ग्रस्त कोई यदि जैविक कारण की अगर माता के गर्भवती महिला के अंदर ये बीमारी होती है तो उसके बच्चे के अंदर भी बीमारी फैल जाती है और होती है, जन्म देती है। आगे चलते हैं। आगे बात करें तो मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक की बात करें तो स्वयं को यानी कि हर तरह से चुस्त दुरुस्त रखने के कारण, मनोभावना के कारण, हमेशा अपने सही के प्रति चिंता रहने के कारण क्या करता है, बहुत से कम खाना खाते हैं, अत्यधिक व्यायाम करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो इससे भी शरीर का नुकसान होता है। अपने शरीर को भार कम करने की कैसे करते हैं। अगर आगे बात करें तो एनोरेकिया नर्वस के लक्षण क्या क्या होते हैं। इसके लक्षण की बात करें तो शारीरिक भार तेजी से कम आता भी है और शारीरिक स्वरूप जो होता है वो पतला हो जाता है। यानी जो शरीर का भार है वो जो भार है वो पतला हो जाता है और सही से कम ग्रोथ करने लगता है। किशोरियों को मासिक धर्म यानी कि लड़कियों को जो मासिक धर्म है वो नहीं होता है। उल्टी, शरीर में फूलने का एहसास होता है, यानी शरीर नहीं फूलता है, कभी कब्ज की बीमारी होती हैं, कमजोर व कम खाने की इच्छा प्रकट होती है। यही इसके लक्षण है। अगर इसके एनुरिक नर्वस के बचाव की बात करें तो बचाव के टिप्स की बात करें तो भार नियंत्रण के लिए सुनाई सुनाई बातों को नहीं सुनना चाहिए। अपेक्षा किसी विशेष की सलाह लेनी चाहिए। किसी के बाहरी व्यक्ति की सलाह नहीं लेनी चाहिए, ना कि उसकी माननी चाहिए। इस समस्या से संबंधित लोगों को स्थानों तथा गतिविधियों का यानी कि आना जाना नहीं करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर प्रबंधन एवं उपचार की बात करें तो सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को यह एहसास दिलाया जाए कि ये वो इस जो व्यक्ति है वो इस पीड़ा से ग्रस्त है, उसको बता दिया जाए, उसे छुपाया ना जाए। यदि आवश्यक हो तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जो मानसिक लोग डॉक्टर होते हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए। अब आता है बुलीमिया अतिसुधा, यानी कि दूसरा टॉपिक जो होता है इसका बुलीमिया। बुलीमिया क्या होता है? इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अत्यधिक भोजन करते हैं और दूसरे ही पल वजन कम करने के प्रयास करने लगते हैं और इससे इसके लिए वे भोजन के पश्चात उल्टी कर देते हैं। यानी कि भोजन तो करते हैं लेकिन उसके बाद उसको पचाने के बजाय उसको उल्टी कर देते हैं। इसके दो प्रकार के होते हैं ये। एक तो होता है रेचक बुलीमिया। रेचक बुलीमिया की बात करें तो इस प्रकार के बुलीमिया में व्यक्ति भोजन के बाद जानबूझकर उल्टी करता है, यानी जानबूझकर उल्टी कर देता है। और इस प्रकार की क्रिया का मुख्य उद्देश्य भोजन को हजम होने से पहले ही निष्कासित करना या उसे निकाल देना। अगर गैरेचक बुलीमिया की बात करें तो बुलीमिया में व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज खपत यानी कि कैलोरीज की खपत करने के उद्देश्य से उपवास करता है। यानी खाना तो खा लेता है लेकिन उपवास करने लगता है, डाइटिंग वगैरह करने लगता है, अत्यधिक व्यायाम करने लगता है। इससे क्या होता है, व्यायाम का सहारा लेता है जिससे कि उसकी भार कम हो जाता है। अगर इसके लक्षण कारण की बात करें तो आनुवंशिक कारक की बात करें, इसके यह समस्या ऐसे व्यक्ति में विकसित होती है हो सकती है जिसके माता पिता या भाई बहन में ये समस्या होती है, तो ऐसे व्यक्ति को लग सकती है ये समस्या। और सामाजिक कारक की बात करें तो आधुनिक जीवन में
जीवन के कारण आज हर युवक शारीरिक रूप से फिट रहना चाहता है। उनकी यह इच्छा इस समस्या का एक मुख्य कारक बन गई है। मनोवैज्ञानिक कारक की बात करें तो चिंता, अवसाद या कम आत्मसम्मान के कारण मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण भी व्यक्ति इस समस्या से ग्रस्त रहता है। अन्य कारक की बात करें तो खेल कूद हो गया, कुश्ती, विभिन्न प्रकार की दौड़ तथा जिम्नास्टिक, दौड़ वगैरह खेल बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ज़्यादा भार करना, ज़्यादा मेहनत करना यानी व्यायाम वगैरह करना, उचित आहार ना लेना, इसकी वजह से ये बीमारियां हो सकती है। उचित मात्रा में भोजन भोजन ना करना, मोटापे को घटाना, इस तरह के कारण है। अब इसके लक्षण की बात करो तो खाने की इच्छा नियंत्रण नहीं होती। इसमें क्या होता है, खाने की इच्छा नहीं होती, वजन कभी तेजी से बढ़ता है तो कभी कम हो जाता है। बुलियमी से पीड़ित व्यक्ति शारीरिक बनावट को बिगड़ जाती है, उसकी जो शारीरिक बनावट होती है वो बिगड़ जाती है। आगे चलते हैं, बचाव के उपाय क्या हैं। बुलीमिया के बचाव के उपाय ये हैं कि हमें बच्चों को उनके शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए, सिखाना चाहिए उनको कैसे देखभाल करनी चाहिए अपने शरीर की। बच्चों को भोजन के लिए पुरस्कार का लोभ अथवा सजा का भय नहीं देना चाहिए। बच्चों में स्वस्थ भोजन आदतों का व्यायाम के लिए विशेष ध्यान देने की स्वस्थ तरह का भोजन करना चाहिए और अच्छे व्यायाम करने के लिए उनको टिप्स देनी चाहिए यानी कि उनको बताना चाहिए। बुलिमिया के उपकार की बात करें तो इसके उपकार यही हैं, इसमें पीड़ित व्यक्ति को सामान्य वजन पर लाने का प्रयास करना चाहिए, जो वजन उसका पहले था उसको लाना चाहिए, और रोगों को मनोवैज्ञानिक कारकों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जो उसकी जिस कारण से ये पीड़ित हो रही हैं उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और पीड़ित व्यक्ति के ऐसे कारणों से दूर रखना चाहिए जिनके कारण यह समस्या उत्पन्न नहीं है, यानी कि जिस कारण जिन कारण ये उत्पन्न हुई है, जैसे कि सलाह वगैरह के कारण या फिर जिस खाने पीने के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है उसको नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर यहीं तक था, ये ख़त्म हो चुका है। अब आगे हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, फिजिकल एजुकेशन का। ओके, ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो देख सकें और उनको समझ आ सके चैप्टर। ओके बाय दोस्तों, थैंक यू।